ऑफ माय क्लाइंट, इनके साथ हमने क्या किया था। इनका देखो, इस साइड में आप देखोगे ऐसे वीडियोस बनाते थे, बहुत डॉक्टर बात कर रहे हैं। ये एक एनजीओ है, दे हेल्थ रिलेटेड है, इनको हॉस्पिटल है, तो मैं एक हेल्थ रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये देखो इनका ऐसा व्यूज था कि कोई एक दिशा नहीं था, कोई एक प्लानिंग नहीं थी कि कैसे वीडियोस आएंगे, क्या होंगे। अब इधर देखो, हम लोगों ने ये सारे चेंजेस लाए कि आपका एक ये होना चाहिए। अब टेक्स्ट को चेंज किया, हेडिंग्स को चेंज किया, बोलने का तरीका, बहुत कुछ चेंज किया। तो जब आप प्लान करके करते हो ना चीजों को, तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है। ठीक है, मेक द पॉइंट टू वीडियो टू द पॉइंट। स्टार्टिंग में ग्रीटिंग से मत शुरू करो, हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं करना है। सीधे पॉइंट पे शुरू। आप बताओ, हम लोग 30 सेकंड के वीडियो देखते हैं, वो भी 30 सारे सेकंड के सारे नहीं देखते हैं ना। 15 से 20 सेकंड के वीडियो देख के स्क्रोल, हर 15 सेकंड में किसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सुनना है, आप बताओ। किसी को नहीं सुनना हर 15 सेकंड में ग्रीटिंग्स, है ना। तो आपको इतना ग्रीटिंग्स देना है तो एंड में दे देना कि बाय बाय, थैंक यू, शब्बा खैर, सब कुछ एंड में, स्टार्टिंग में मत दो। ओके, नॉट स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स। फर्स्ट 3 सेकेंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोला करती थी। अब तो मैं बोलती हूँ 2 सेकंड में ही बंदा डिसाइड करने लग गया आजकल, 3 सेकंड भी नहीं देता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कंटेंट आप देखेंगे या नहीं। आप खुद अपने, बाकी लोग को छोड़ो, मेरी बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद जब स्क्रॉल करते हो ना वीडियोस, आप जिस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो ना, फिर से एक बार सबकॉन्शियसली कॉन्शियस हो जाओ और देखो कि मैंने इस वीडियो को पूरा क्यों देखा। और इस वीडियो को आप स्क्रॉल करके ऊपर चले गए ना, फिर से उस पीछे जाओ उस वीडियो में और सोचो इस वीडियो को मैंने स्क्रॉल क्यों कर दिया। आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि कैसे वीडियोस चलते हैं और कैसे नहीं चलते हैं। ब्लैंक स्पेस को एकदम काट दो, ऐसा कट मारो। जब कट मतलब वो होता है जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बीच में बहुत सारे ब्लैंक स्पेस होते हैं, उसको कट करते रहते हैं, बीच बीच का पार्ट, उसको बोलते हैं कट मारना। तो ऐसा कट मारो कि ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, कैप्शन सबटाइटल्स ऐड करो। captions.ai, ब्लिंक, वीड, ये 3 जो टॉप के कैप्शन वाले टूल्स है वो मैंने बता दिए। फ्री नहीं है, पेड है। वीड का मुझे पता नहीं, captions.ai और ब्लिंक, ये दोनों ही मैं यूज करती हूँ, और दोनों ही पेड है बट वर्थ इट है। आप एक एडिटर से जितना काम कराओगे कैप्शंस के लिए, उतना आपका 1 सेकंड में कर देगा। फ्री ट्रायल दोनों का है, तो आप डाउनलोड करके देख लो, आपको समझ में आता है तो। ठीक है, हमने ये बात कर ली कि वीडियो कैसे शुरू करनी है, कैसे होनी चाहिए। ये सब सो तो नहीं गए हो ना। मुझे लग रहा है मैं तब से बोले जा रही हूँ, सब सो गए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स देखे हैं जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार कमेंट करो, यस कमेंट करो, क्या लाइक कमेंट करो, हाई फाइव, ऐसा करके कुछ। मैंने तो बोला ही नहीं वो सब। नहीं, सब लोग बोल रहे नहीं, हम सब उठे हुए हैं। थोड़ा फास्ट जा रहा है। नहीं, ठीक है। ओके, अगर किसी को फास्ट लग रहा है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार 3 घंटे में मैं सारा टॉपिक्स कवर करूँ, इसीलिए मैंने आपको फोटो भेजा ना ग्रुप में। 80 स्लाइड का था, मैंने उसको 90 कर दिया, 10 स्लाइड और डाल दी उसमें कि थोड़ा और नॉलेज देने दो यार। सब लोग इतनी मेहनत से अपना, किसी ने क्लास मिस किया है, किसी ने अपना ऑफिस छोड़कर आए हैं, कोई अपना घर का काम छोड़कर आया है, तो आप लोगों की टाइम की, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है देखो कि सबकी टाइम की कीमत होनी चाहिए। अगर कोई मुझे टाइम दे रहा है और मैं उसको वैल्यू ना दूं, तो ये पाप है। और मैं ये पाप कभी नहीं करना चाहती। कि अगर आप लोग मुझे अपना टाइम दे रहे हो, तो मैं आपको अपने हिसाब से जितना हो सके उतना आपको वैल्यू दूं। ठीक है, अगर किसी को फास्ट लग रहा है ना, तो प्लीज आप एक बार है ना वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो। शुड वी इंक्लूड सीरीज नेम इन द बिगिनिंग? इफ योर सीरीज नेम इज वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग, तब शुरू में बोलो। ठीक है, जैसे मेरा एक सीरीज है, यूनिक बिजनेस आइडिया, सिर्फ 3 लेटर है, और स्टार्टिंग में ये अच्छा हुक काम का काम करता है, तब मैं बोलती हूँ। पर जो 100 डेज फॉलोअर्स है, ये एक लंबा सा सीरीज का नाम है, और स्टार्टिंग में मुझे नहीं बोलना, क्योंकि जरूरी नहीं है लोगों को इंटरेस्ट आए। ठीक है, इसलिए मैं उसको लास्ट में बोलती हूँ। तो डिपेंड करता है आपका सीरीज का नाम क्या है, फिर उसको आप
शुरुआत में बोलो या एंड में बोलो, ठीक है। सीरीज के नाम पे बात करेंगे, सब बात करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना यहाँ पर, ठीक है। स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। कंटेंट रिसर्च, कभी भी स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे सबसे पहले तो कंटेंट रिसर्च होता है ना, कि कैसा कंटेंट बनाओगे। तो चैट जीपीटी फ्री है, सबको पता है। आप है ना एक काम करना, चैट जीपीटी में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना कि गिव मी 20 आइडियाज, गिव मी 30, तो वो बहुत ही बोरिंग से आइडियाज देते हैं। आप गूगल कर लेना, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट फॉर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, ऐसा करके। तो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स, मतलब क्या लिखना चाहिए वो मिल जाएगा। उसको लिख के कॉपी करना, तो थोड़े से अच्छे यूनिक आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ चैट जीपीटी। कोरा, कोरा इज अगेन वेरी लेस यूज, ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, हो सकता है कईयों को तो पता भी नहीं है कि कोरा क्या है। कोरा में बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं, और मुझे गूगल से ज्यादा क्यों पसंद है, ये कोरा में ना लोग एक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। गूगल क्या है, तो जनरेट करके क्वेश्चन पूछता है, AI यूज करके करता है, बट कोरा में एक्चुअल इंसान जो बैठा है स्क्रीन के पीछे वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको रियल पर्सन्स, रियल ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है आपके निश के, इसलिए कोरा। पिंटरेस्ट में ना बहुत अच्छा आइडियाज मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक एक ट्रिक बता रही हूँ। टिकटॉक अपने इंडिया में बैन हो चुका है, बट बहुत सारे ऐसे नीश हैं जहाँ पे ना टिकटॉक वीडियोस उस नीश के बहुत अच्छे बनते थे। तो आपको पिंटरेस्ट में वो टिकटॉक वीडियोस मिल जाते हैं, आप जब वो नीश सेलेक्ट सर्च करोगे ना, तो उससे रिलेटेड टिकटॉक वीडियोस भी आ जाते हैं। तो बहुत काम आता है वो सब में, ठीक है। आंसर सॉकरेट्स, देखो यहाँ पे मैं कोई भी ना ऐसा आपको टूल नहीं बता रही जो मैं खुद यूज नहीं करती हूँ। ऐसे तो देखो मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं अलग अलग टूल्स के, मैं सारे तो यूज नहीं कर पाती हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको जितने बता रही हूँ ना, ये मैं खुद यूज करती हूँ। आंसर सॉकरेट्स बिल्कुल फ्री है, और बहुत सारे आपको टॉपिक आइडियाज देता है। और आंसर द पब्लिक, ये फ्री भी है, पेड वर्जन भी है, बाकी सारे फ्री है, ठीक है। ये 5 टूल, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पूरा रिकॉर्डिंग वरना पूरा आगे तक लाना पड़ेगा आपको ये देखने के लिए। ये 5 टूल के अलावा आपको छठा टूल भी नहीं चाहिए रिसर्च करने के लिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा एक कंटेंट कैलेंडर बना लो। मैं एक काम करूंगी, आप लोग सब ग्रुप में हो ना, मैं कैलेंडर कैलेंडर उसमें शेयर कर दूंगी। तो आपको क्या इजी रहेगा, आप जितना प्लानिंग करोगे ना उतना इजी रहेगा करने में हर चीज। अब यू विल फील इजी, कि हाँ यार इतना मुश्किल भी नहीं है। जितना कम प्लानिंग रहेगा ना उतना हेडेक बन के रहेगा हर चीज, ठीक है। कभी भी कोई भी आइडिया आती है ना, उसको नोट डाउन कर लो। मैंने भी अपने फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आइडियाज बोलकर। उस ग्रुप में पहले मैं, आप ग्रुप बनाने के लिए आपको 2 जन चाहिए, तो मैंने अपने आप को और मेरे हस्बैंड को ऐड कर दिया था उस ग्रुप में, ग्रुप बना लिया। फिर हस्बैंड को डिलीट कर दिया क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती अपने स्टूपिड आइडियाज के साथ में। क्योंकि मुझे जो भी आइडिया आता ना, कि कहीं पे भी किसी भी मोमेंट में आइडिया आता है, तो मैं उसको उसमें लिख देती हूँ, भले वो उस टाइम पूरा सेंस नहीं बने, मैं सोचती हूँ बाद में कभी रिसर्च करूंगी। इट्स जस्ट लाइक हाउ यू सेव द वीडियोज एंड पोस्ट इन इंस्टाग्राम। तो ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है। आप सेल्फ मैसेज भी कर सकते हो, आई एग्री मयंक। पर जब मैंने ये ग्रुप बनाया था ना, तब सेल्फ मैसेज ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसा ग्रुप बनाकर उसको पिन भी करके रखा है। पिन मतलब आप एकदम ऊपर दिखोगे आपके फोन में, ठीक है, ताकि तुरंत फटाफट हो जाए। ट्रेलो बोर्ड अगेन, वेरी यूजफुल टूल। ट्रेलो अगेन मैं पर्सनली हर दिन यूज करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं कनेक्टेड रहती हूँ। सारे ट्रेलो बोर्ड्स हम लोग शेयर करते हैं, उन सबको लॉगिन दे देती हूँ। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, कितना क्या चेंजेस किया, क्या बेटर हुआ, नेक्स्ट वीक का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। वो सब कुछ ट्रेलो में डिस्कशन हो जाती है। ट्रेलो एक ऐप है जो फोन में भी चलेगा, डेस्कटॉप पे भी चलेगा। इट्स काइंड ऑफ अ नोट टेकिंग ऐप, बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। मैं कई सालों से कर रही हूँ ट्रेलो यूज़। मैंने क्या बोला, इस मास्टर क्लास में एक भी चीज़ मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी जो मैं खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से मैंने टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। नोट्स ऐप तो हम सबके फोन में होता ही है। इट्स लाइक नोशन ओनली बट लेस कॉम्प्लिकेटेड। नोशन इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, सबके लिए शायद नहीं है, ठीक है। नाउ, हाउ टू स्क्रिप्ट, अभी आप लोग सब पूछ रहे थे। सबसे पहले देना होता है हुक, ठीक है। उसके बाद में बात करनी होती है उस प्रॉब्लम की, जो भी प्रॉब्लम के बारे में आपने हुक दिया था, उसकी प्रॉब्लम की बात करो। फिर बात करो एक परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में जहां पे वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सीन कैसे आएगा।
ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, इट विल मेक मोर सेंस आफ्टर दैट, एंड देन टॉक अबाउट सोल्यूशन। जैसे अभी हुक का मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगी मोनिका, जस्ट वेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, ये जो डीपी अभी मैंने बताया ना, उसमें मैंने बताया था कि आप ऐसे डीपी इस टूल से बना सकते हो। तो वीडियो को मैंने शुरू किया हुक से, उसमें मैंने 3 पॉपुलर क्रिएटर्स के डीपी दिखाए और बोले ऐसा प्रोफेशनल अगर आपको डीपी बनाना है, डिस्प्ले पिक्चर बनाना है, ये था हुक। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने क्या बताई उसके बाद में, प्रोफेशनल पिक्चर। सबको लगता है मेरा तो प्रोफेशनल है ही नहीं, मेरा तो कॉमन है, मेरे को भी प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, फिर मैंने एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखाया, मैंने उनको दिखाया कि मेरा नॉर्मल से पिक्चर को कैसे परफेक्टली एक परफेक्ट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल डीपी बन गया है। एंड देन आई सेट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ये वाला टूल, इसको डाउनलोड कर लो या इसमें जाओ और ये चीज कर लो। So this is how you structure a script. Not all script will fit into this exact pattern, but similar pattern ही होता है कि एक पहले तो हुक दे दो, फिर एक प्रॉब्लम बताओ, फिर ये बताओ कि उस प्रॉब्लम के बगैर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, और फिर बताओ वो प्रॉब्लम कैसे आप गायब कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको मैं एक अपना सीक्रेट बताने वाली हूँ। माइंडसेट सीक्रेट है ये, ठीक है। जब भी मैं स्क्रिप्ट, हाँ बता दूं आप लोगों को, जो मेन स्क्रिप्ट जो वीडियो जाती है ना, वीडियो पेजेस में, वो सारी मेरी होती है। मेरी टीम मेरे को हेल्प करती है टॉपिक डिसाइड करने में, आउटलाइन दे देती है, पर जो फाइनल स्क्रिप्ट होता है वो मैं खुद ही लिखती हूँ। क्योंकि देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि समझाना मुश्किल होता है, खुद करना इजी होता है। और आप जो जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो आप एग्जैक्टली वैसा पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं अपना स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ। एंड जब भी मैं ये अपना स्क्रिप्ट लिखती हूँ ना, ये एक चीज मैं हमेशा, आज तक आपने जितना वीडियो देखा है, ये एक पॉइंट मैंने हमेशा मेरा माइंडसेट किया है, उसके बाद ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। आर यू रेडी फॉर दैट वन सिंगल लाइन सीक्रेट दैट आई यूज इन एवरी वीडियो? यस, ओके। हाउ कैन आई मेक द वीडियो इंटरेस्टिंग, अपीलिंग या अंडरस्टैंडेबल फॉर अ 10 ईयर? मेरी वीडियो, हर एक वीडियो 10 साल के बच्चे को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, 10 साल क्यों? 10 साल का बच्चा बच्चा भी नहीं रहता और पूरा बड़ा भी नहीं होता, है ना? विल यू अग्री? 10 साल का बच्चा इज लाइक, उसको समझ में भी आती है और पूरा सब कुछ भी नहीं समझ में आता, अभी भी वो थोड़ा तो बच्चा है ही। तो वो माइंडसेट रखती हूँ मैं अपना स्क्रिप्ट लिखने के पहले, कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो 10 साल के बच्चे को अगर समझ में आ गई तो हर किसी को समझ में आ जाएगी। इतने सिंपल वर्ड्स को यूज करो, इतने सिंपल तरीके से समझाओ जो भी आप समझाना चाहते हो। आई हैव ऑलवेज यूज्ड इट। और मैं हमेशा, ये वाला जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये भी मैंने इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। अगर आपके पास में आपका कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको भी समझ में आएगा कि ये मैं क्या समझा रही हूँ इसमें। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। इनफैक्ट इन लॉट ऑफ माई मीटिंग्स, कंसल्टेशंस हो या क्लाइंट मीटिंग्स हो, माई किड्स विल सिट बिसाइड मी। यहाँ तो ये मैंने वो बैकग्राउंड लगा रखा है, मेरे पीछे बेड है, साइड में चेयर है, तो बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं मेरे पास में एंड दे लिसन। और मुझे लगता है ये लोग बोर नहीं होते क्या यार, आधा आधा घंटा, 0.1 घंटा में बातें कर रही हूँ किसी से और सुन रहे हैं। एंड देन द मीटिंग गेट्स ओवर एंड देन आई एम लाइक, आप तो क्यों सुन रहे थे बेटा, आप बोर नहीं हो रहे थे सब सुन के? एंड देर लाइक, नहीं, इंटरेस्टिंग था। तो दैट इज माई वैलिडेशन कि मैं सही जा रही हूँ। मेरे 9 साल के बच्चे को समझ में आ रहा है, मैं सही जा रही हूँ। डिड इट मेक सेंस कि कैसे सिंप्लीफाई करो अपने स्क्रिप्ट को? ओके, हम लोग बात करते हैं, स्क्रिप्ट लिख ली, सब कुछ सेटअप कर लिया, सब बढ़िया है। How to create, how a creator is supposed to keep that in mind if the niche is adults, or example finance और स्टॉक मार्केट। हाँ, तो आप finance और स्टॉक मार्केट को इजी लैंग्वेज में भी सिखा सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप वो टर्म्स यूज मत करो, टर्म्स यूज करो, बट जो जिस तरह से आप समझा रहे हो उसको आसान कर दो। टर्म्स तो देखो जो है उसको यूज करना ही पड़ेगा।
है ना। चलो।